हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो त्रिकोणमिति में जैसा कि हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो त्रिकोणमिति का जो शुरुआत का जो चैप्टर है, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे हम एक मीनार की बात करें या किसी खंभे की बात करें जो ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, तो अगर मान लिया किसी पॉइंट पर जो है, जैसे इस तरीके से हम मान लिया कह दें कि कोई पॉइंट है, कोई मीनार है यहाँ पर, और इस मीनार से क्षैतिज जमीन पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लेते किस पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो उस दशा में जो है हम त्रिकोणमिति का यूज करके जो है कि ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब भी त्रिकोणमिति में जो है हमेशा जो है समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे, त्रिकोणमिति में जो ये वाली जो साइड होती है ए बी बी सी सी ए, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है। तो समकोण त्रिभुज में कोण 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, उसको कर्ण कहेंगे। कर्ण को हाइपोटेनियस भी कहा जाता है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहेंगे। और इस एंगल के लिए ये वाली जो साइड होगी, भुजा होगी, वो लंब कहलाएगी। लंब को परपेंडिकुलर कहेंगे। और बाकी जो बचा वो आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बाकी जो बचा उस बेस हो जाएगा, वो आधार हो जाएगा। आधार या बेस कहेंगे इसको। अगर इस एंगल के लिए कहा जाएगा तो ये वाली सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। अगर इस एंगल की बात कर लें तो ये हो जाएगी लंब, बाकी जो बचेगा ये हो जाएगा आधार। कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है। तो जब भी त्रिकोणमिति कोई भी त्रिभुज दे करके त्रिकोणमिति अनुपात निकालना, त्रिकोणमिति अनुपात, तो हमेशा 90 डिग्री के लिए नहीं पूछा जाएगा। 90 डिग्री को छोड़ करके ये दो एंगल बचते हैं, उन दोनों एंगल के लिए आपको त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना है। तो हमेशा याद रखेंगे, जिस एंगल की बात की जा रही है उसके सम्मुख भुजा जो सामने वाली साइड होगी लंब कहलाएगी। सामने वाली साइड लंब कहलाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनियस, बाकी जो बचेगा आधार होगा। तो इसके लिए ये लंब होगा, बाकी जो बचेगा ये आधार होगा। कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है। इसके लिए ये लंब होगा, बाकी जो बचेगा वो आधार होगा। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या एंगल है। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। और काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और साइन देख रहे हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा हमेशा कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। कास थीटा हमेशा सेक थीटा का उल्टा होगा। और टेन काट का उल्टा होगा। तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा कि साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। टेन कास थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/काट थीटा। साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, कास बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कास, टेन बराबर 1/काट और काट बराबर 1/टेन। और एक फार्मूला आपको ये मिलेगा कि टेन थीटा जो होगा वो हमेशा साइन थीटा बटे कास थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा और कास थीटा का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, और टेन थीटा के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं इसको जस्ट अपोजिट, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका यूज कैसे होता है, तो इसमें क्वेश्चन
पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहता है, क्वेश्चन में कह देगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तब साइन ए साइन सी कास सी का मान बताइए। तो यहाँ पर जो है कोई भी त्रिभुज दे करके आपसे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी त्रिभुज है और यहाँ पर जिसमें ये भी एंगल बताएगा कि कोण भी जो है, कोण भी कितना है 90 अंश। इसमें आपको दिया रहेगा कि कोण ए बी सी में कौन सा कोण 90 अंश है, तो कोण भी जो है 90 अंश है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोण भी 90 अंश है, तो इसको हमको बी कह देना है। कोण भी 90 अंश है तो ए बी ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रहा है, ए बी का मान 12, और बी सी का मान 5 सेंटीमीटर दे रहा है, और ए सी नहीं दिया है। या तो तीनों साइड दे देगा या तो तीनों साइड में 2 साइड देगा। तो तीसरी साइड जो है हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालेंगे। तो हम एक सूत्र क्या जानते हैं पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो कण का वर्ग होता है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कण का वर्ग, कण क्या है AC है, कण आपका AC है। आधार लंब किसी को भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं आधार 5 और लंब कितना है 12। तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। तो AC का जो स्क्वायर होगा 25 144 169। अब यहाँ से करेंगे तो AC बराबर क्या आएगा, रूट में 169 आ जाएगा, और 169 का जो वर्गमूल आएगा AC का मान आ जाएगा 13। यहाँ से AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। अब तीनों साइड दिया तब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है। तो AC की वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से अगर हमको निकालना है साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए कास सी कास ए कास सी। तो इस तरीके से हम साइन ए बराबर निकालना है। तो साइन ए का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कण होता है। तो साइन ए के लिए लंब ये होगा, ए के लिए सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी, सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। तो ये लंब है ए के लिए, तो लंब कितना है 5 है। और कण क्या है, कण 90 अंश के सामने वाली भुजा, कण आपका फिक्स है, ये कण पूरी तरीके से फिक्स है, ये कण है। लंब बटे कण, तो कण कितना है 13, तो साइन ए की वैल्यू 5 बटे 13 होगी। काश सी पूछ रहा है, तो काश सी बराबर आधार बटे कण होता है। भाई थीटा के स्थान पे ABC का यूज किया गया है, तो काश थीटा बराबर आधार बटे कण। तो सी के लिए पूछ रहा है, तो सी के लिए सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कण है तो ये आधार ये होगा। तो आधार कितना है 5 और कण कितना है 13, तो इसका भी आंसर 5 बटे 13 है। आधार बटे कण 5 बटे 13। काश ए पूछ रहा है, तो काश ए बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर हमने बता दिया आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है। तो काश ए बराबर आधार बटे कण होता है। तो ए के लिए लंब, ए के लिए लंब, ठीक है जी, ए की बात किया गया है, तो ए के लिए लंब हो जाएगा, ये कण है, आधार ये हो जाएगा। तो आधार बटे कण 12 बटे 13, तो आधार कितना 12 और कण कितना है 13। अब काश सी निकालना है, तो काश सी बराबर भी आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना हो जाएगा सी के लिए, तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कण है, आधार ये हो जाएगा। तो ये कितना है, आधार 5 है और कण कितना है 13 है।
तो 5/13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर हम मान लें पूछ लें कि भाई tan A कितना होगा और tan C कितना होगा, tan A कितना होगा tan C, कभी भी B का मान मतलब B के लिए नहीं पूछा जाएगा कि tan B sin B, 90 अंश की बात नहीं करें। तो tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो tan A के लिए ये लंब होगा, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है भाई ये है 5/12। और tan C अगर पूछ लिया तो C के लिए ये लंब है और ये कण है, आधार ये है। तो tan C बराबर लंब बटे आधार, यहाँ भी चलेगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, tan C के लिए लंब कितना 12 है, लंब आपका 12 है और आधार कितना है, लंब बटे आधार कितना है 5 है। तो ये सब इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ऐसे दे देगा कि साइन B बराबर 8/17, साइन B बराबर 8/17। तो यदि साइन B बराबर 8/17 तब कास B tan B का मान क्या होगा, tan B का मान क्या होगा। या तो इस तरीके से कहेगा साइन B बराबर 8/17, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो रहा है, साइन दिया है तो काश tan काट से कोसेक निकालने की आवश्यकता है, tan देगा तो tan को छोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो साइन B बराबर 8/17, यहाँ से निकालेंगे इसको कैसे, क्योंकि साइन B बराबर कितना दिया हुआ है, साइन B बराबर 8/17। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, B की बात किया गया तो B लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि B हमेशा जो है ABC, B आपको यहाँ पे नहीं रखना है, B आपको यहाँ पे नहीं रखना है। तो साइन B बराबर लंब बटे कर्ण, तो B के लिए लंब क्या हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये 8 है और कर्ण कितना हो जाएगा 17, तो ये कर्ण 17 है। तो इसका मतलब AB नहीं पता है, तो AB क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालेंगे। AB क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि AC का जो BC का जो वर्ग है, BC का जो वर्ग है AC का वर्ग और AB के वर्ग के योग के बराबर होगा। BC का मान है 17, तो 17 का वर्ग, AC का मान है 8, 8 का वर्ग प्लस AB का निकालना, AB की वैल्यू। तो 17 गुणे 17 करेंगे आएगा 289, 8 गुणे 8 करेंगे आएगा 64, तो AB का स्क्वायर। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 289 माइनस 64, तो 289 में से 64 घटाएंगे तो 225, तो 225 आएगा AB का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो 225 और 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15 आएगा। तो ये 15 जो है AB निकल गया। अब यहाँ से कास B निकालना है, तो कास B निकालना है और tan B निकालना है, कास B निकालना और tan B निकालना है। तो कास B बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और tan B बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कास B बराबर आधार बटे कर्ण, तो B के लिए लंब हो जाएगा लंब, और ये कर्ण आपका जो फिक्स है B के, ये जो है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो कर्ण फिक्स है। तो कास B बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, ये लंब है, ये कर्ण है, आधार ये है 15 और कर्ण क्या है 17, तो 15/17 कास B की वैल्यू आएगी। tan B बराबर पूछ रहा है लंब बटे आधार, तो B के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो 8/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सेम टू सेम आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये 3 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लगा करके इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें,
हम उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।